मुझे वो कॉल आज भी याद है। वो शाम को 9 बजे के ठीक बाद आई थी। दूसरी तरफ से आवाज़ शांत थी, ज़रूरत से ज़्यादा शांत। जैसे लोग तब बोलते हैं जब उनका गुस्सा शांत हो चुका होता है और सिर्फ थकान बाकी रह जाती है। उन्होंने 8 साल पहले एक फ्लैट खरीदा था। लॉन्च के दिन ही बुकिंग करवा ली थी। हर किस्त समय पर चुकाई, होम लोन लिया, फिर टॉपअप लिया। 36 महीने में फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया गया था। 8 साल बाद भी वो किराए पर रह रहे थे, EMI चुका रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे। सर, उन्होंने धीरे से कहा, मैं अब और लड़ना नहीं चाहता। मैं बस इस मूर्खता से छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो एहसास, नासमझी, ज़्यादातर असफल संपत्ति सौदों के पीछे छिपी एक खामोश, अनकही भावना होती है। गुस्सा नहीं, धोखा नहीं, पछतावा। एक गहरा, लंबे समय तक रहने वाला पछतावा, जो धीरे धीरे घर कर जाता है और बना रहता है। जब मैं कहता हूं कि 10 में से 7 भारतीय घर खरीदार अपने सौदे पर पछताते हैं, तो मैं किसी सर्वेक्षण का हवाला देकर अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहा हूं। मैं दशकों से अलग अलग शहरों, आय वर्गों, पेशों और जीवन के विभिन्न चरणों में हुई बातचीत का सार बता रहा हूं। पछतावा हमेशा एक जैसा नहीं दिखता, लेकिन उसकी जड़ एक ही होती है, उम्मीद और हकीकत के बीच का अंतर। कोई भी सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि उसे संपत्ति खरीदने का कोई गलत फैसला लेना है। लोग आशा और उम्मीद के साथ घर खरीदते हैं। वे हर तरह की योजना बनाते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं और ढेर सारी चाय पीते हैं। वे बिक्री कार्यालयों में ये सोचकर जाते हैं कि वे एक पेशेवर और नियमों के अनुसार लेन देन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे एक ऐसी भूल भुलैया में कदम रख रहे हैं जहां जानकारी असमान रूप से वितरित होती है और जिसके परिणाम दूरगामी होते हैं। समस्या कब्जे में देरी या कानूनी नोटिस से कहीं पहले शुरू होती है। ये निर्णय लेने के क्षण से ही शुरू हो जाती है, जब भावना चुपचाप समझ पर हावी हो जाती है। अचल संपत्ति को जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में बेचा जाता है, न कि एक कानूनी लेन देन के रूप में। केवल यही नजरिया लोगों के व्यवहार को बदल देता है। जब आप फोन खरीदते हैं तो आप विशिष्टताओं की तुलना करते हैं। जब आप कार खरीदते हैं तो आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं। जब आप घर खरीदते हैं तो आपको एक सपना दिखाया जाता है और उस पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है। विश्वास कोई दोष नहीं है, अंधविश्वास दोष है। अधिकांश खरीदार अपने खरीद पर पछतावा करते हैं, इसलिए नहीं कि कीमतें गिर गईं या बाजार में बदलाव आया, बल्कि इसलिए कि बाद में उन्हें ऐसी बातें पता चलती हैं जिनके बारे में उन्हें कभी बताया नहीं गया था, जिनके बारे में उन्होंने कभी पूछने की सोची भी नहीं थी। जैसे कि जमीन पर कुछ देनदारियां थीं, कि स्वीकृतियां अधूरी थीं, कि समय सीमाएं सिर्फ कल्पना मात्र थीं, अनुबंध में निश्चित नहीं थी, कि समझौते में छिपे कुछ प्रावधान बिल्डर से खरीदार पर जोखिम डाल देते थे। जब तक ये सच्चाइयां सामने आती हैं, तब तक पैसा चुकाया जा चुका होता है, ऋण स्वीकृत हो चुका होता है और सौदा खत्म करना पहले ही महंगा पड़ चुका होता है। इन पछतावों का एक निश्चित पैटर्न है। मैंने इसे लगभग मशीनी सटीकता के साथ दोहराते हुए देखा है। खरीदार वित्तीय रूप से अधिक खर्च कर देते हैं क्योंकि परियोजना उम्मीद जगाने वाली लगती है। वे खरीद प्रक्रिया के दौरान होने वाली छोटी मोटी असुविधाओं को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे यूनिट खोना नहीं चाहते। वे मौखिक आश्वासनों को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि विक्रेता आत्मविश्वास से भरा लगता है। वे ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर कर देते हैं जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं होता, क्योंकि हर कोई एक ही प्रारूप पर हस्ताक्षर करता है। हर कदम पर एक छोटी सी आवाज हिचकिचाती है और हर कदम पर वो आवाज तात्कालिकता, साथियों के दबाव या कुछ छूट जाने के डर से दब जाती है। वर्षों बाद वो आवाज लौट आती है और तेज और तीखी, निर्दयी। रियल एस्टेट से जुड़े पछतावे का सबसे दर्दनाक कारण यह है कि यह सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और करियर के फैसलों पर भी पड़ता है। मैं ऐसे कई जोड़ों से मिला हूं जिन्होंने बच्चे पैदा करने में देरी की क्योंकि वे ऐसे फ्लैट की EMI चुका रहे थे जिसमें वे रह नहीं सकते थे।
ऐसे माता पिता भी मिले हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट में देरी की क्योंकि उनकी निवेशित संपत्ति से उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला। ऐसे युवा पेशेवर भी मिले हैं जो अपनी नापसंद की नौकरी में इसलिए फंसे रहे क्योंकि कर्ज ने उन्हें जकड़ रखा था। घर जीवन का आधार होता है, जब ये बोझ बन जाता है तो बाकी सब कुछ डगमगाने लगता है। उद्योग जगत इस बात को शायद ही कभी स्वीकार करता है। लॉन्च इवेंट्स जारी रहते हैं, विज्ञापन चलते रहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स समय पर डिलीवरी का वादा करते हैं, मानो देरी कोई आकस्मिक घटना हो, न कि कोई नियमित प्रक्रिया। और खरीदार हर बार यही मानते हैं कि उनका मामला अलग होगा, कि ये बिल्डर बेहतर है, कि ये प्रोजेक्ट खास है, कि नियमन में सुधार हुआ है। कभी कभी वे सही होते हैं, अक्सर वे गलत होते हैं। सबसे कठिन सच्चाइयों में से एक ये स्वीकार करना है कि पछतावा हर किसी को समान रूप से नहीं होता। ये पहली बार घर खरीदने वालों, मध्यम वर्गीय परिवारों, वेतनभोगी पेशेवरों और प्रवासी भारतीयों को असमान रूप से प्रभावित करता है। ऐसे लोग जो झटकों को आसानी से सहन नहीं कर पाते। एक अनुभवी निवेशक के लिए किसी परियोजना में देरी से उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है। वहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह जीवन को पूरी तरह बदल देता है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि शिक्षित और बुद्धिमान लोग ऐसे निर्णय क्यों लेते हैं। इस प्रश्न के पीछे की धारणा त्रुटिपूर्ण है। बुद्धिमत्ता आपको अपरिचित प्रणालियों से नहीं बचाती। एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जटिल कोड को समझ सकता है, लेकिन भूमि अभिलेखों को नहीं। एक वरिष्ठ बैंकर वित्त को समझ सकता है, लेकिन विकास अनुमतियों को नहीं। अचल संपत्ति कानून, नियमन, वित्त और स्थानीय प्रशासन के चौराहे पर स्थित है। यह गलत धारणाओं का खामियाजा भुगतने पर मजबूर करती है। अफसोस की जड़ एक और सूक्ष्म कारण में भी है, यह धारणा कि किसी और ने पहले ही सब कुछ जांच लिया है। खरीदार मान लेते हैं कि अगर बैंक ऋण दे रहे हैं तो परियोजना सुरक्षित होगी, अगर विज्ञापन चल रहे हैं तो मंजूरी मिल चुकी होगी, अगर बहुत से लोग बुकिंग कर रहे हैं तो जोखिम कम होगा। ये धारणाएं तर्कसंगत लगती हैं, लेकिन ये खतरनाक भी हैं। बैंक ऋण जोखिम का आकलन करते हैं, न कि वितरण जोखिम का। विज्ञापन आशावाद बेचते हैं, अनुपालन नहीं। भीड़ भावनाओं को मान्यता देती है, न कि कानूनी वैधता को। समय बीतने के साथ मैंने एक और बात पर ध्यान देना शुरू किया। जिन खरीदारों को अपनी खरीदारी पर पछतावा होता था, वे अक्सर एक ही बात को अलग शब्दों में कहते थे। हमें पता नहीं था, हमें धोखा दिया गया। नहीं, बल्कि हमें पता नहीं था। बिल्डर ने शायद उनकी अज्ञानता का फायदा उठाया हो, लेकिन मूल कारण सुलभ व्यावहारिक ज्ञान का अभाव ही था। कानून मौजूद थे, अधिकार मौजूद थे, लेकिन वे भाषा, जटिलता और चुप्पी के पीछे छिपे हुए थे। यहीं पर सोच मायने रखती है। अधिकांश खरीदार संपत्ति को उपभोक्ता के रूप में देखते हैं। उन्हें इसे एक सौदागर, एक खोजी और अपने भविष्य के संरक्षक के रूप में देखना चाहिए। ये बदलाव कानूनी होने से पहले आंतरिक होता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आप घर को इनाम के रूप में देखना बंद कर देते हैं और इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखने लगते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि उत्साह उचित जांच पड़ताल का विकल्प नहीं है और विश्वास दस्तावेजों का विकल्प नहीं है, जल्दबाजी में पछतावा पनपता है। यह तात्कालिकता पर पनपता है। लॉन्च के दिन मिलने वाली छूटें, सीमित स्टॉक, कुछ ही यूनिट बची है। ये वाक्यांश तटस्थ नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक संकेत है जो आपके निर्णय लेने के समय को कम करने के लिए बनाए गए हैं। कम समय का मतलब है कम सवाल, कम सवालों का मतलब है कम बाधाएं। विक्रेता के लिए, आपके लिए नहीं। मैंने ऐसे खरीदारों को देखा है जो रुक गए, जो सौदा रद्द करके चले गए, जिन्होंने एक यूनिट खो दी और एक हफ्ते तक निराश रहे। सालों बाद उन्होंने खुद को धन्यवाद दिया। मैंने ऐसे खरीदारों को भी देखा है जो मौका चूकने के डर से जल्दबाजी में आगे बढ़ गए और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने स्पष्टता खो दी। हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट आएगा, कोई ना कोई टावर आएगा, कोई ना कोई अवसर आएगा। एक गलत खरीद को सुधारने का मौका शायद ही कभी दोबारा मिलता है। कड़वी सच्चाई यही है, पछतावा अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे बढ़ता है। इसकी शुरुआत एक देरी से होती है जिसे बहाने बनाकर टाल दिया जाता है, फिर एक और देरी, फिर लेआउट में बदलाव, फिर अतिरिक्त शुल्क की मांग, फिर चुप्पी। जब तक पछतावा स्पष्ट हो जाता है तब तक ये कई तरह के बहाने बन चुका होता है। हम पहले ही इतना भुगतान कर चुके हैं, थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद हालात सुधर जाए। उम्मीद निष्क्रियता में बदल जाती है।
ये पुस्तक आपको उस वास्तविकता का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इसका उद्देश्य आपको निराशावादी बनाना नहीं, बल्कि आपको स्पष्ट दृष्टि प्रदान करना है। स्पष्टता निराशावाद नहीं है, यह सम्मान है, आपके धन के लिए, आपके समय के लिए, आपकी मन की शांति के लिए। अगर आप अपना पहला घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये अध्याय आपके लिए विराम चिन्ह की तरह है। अगर आप पहले ही घर खरीद चुके हैं और बेचैन हैं तो ये आपके लिए एक आईना है। पछतावा असफलता नहीं है, इसका मतलब है कि आपने बिना सोचे समझे भरोसा कर लिया। जरूरी चीजें हासिल की जा सकती हैं, शक्ति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मैंने देखा है कि उस युवा जोड़े की आंखों में जो चमक थी, वही चमक वर्षों बाद दूसरों की आंखों से फीकी पड़ जाती है। मैंने एक और चीज भी देखी है, राहत। राहत जब खरीदारों को आखिरकार समझ आता है कि क्या गलत हुआ और क्यों। राहत जब भ्रम दूर होकर समझ में बदल जाता है। राहत जब उन्हें एहसास होता है कि वे लापरवाह नहीं थे, बल्कि सिर्फ अनभिज्ञ थे। वो राहत ही परिवर्तन की शुरुआत है। रियल एस्टेट का मामला हमेशा पछतावे की कहानी नहीं होना चाहिए, लेकिन अंधेरे में लिए गए फैसले ऐसे ही पछतावे का कारण बन जाते हैं। इस किताब का उद्देश्य सीधा सा है, हस्ताक्षर करने से पहले, भुगतान करने से पहले और अपने जीवन के कई साल एक ऐसे वादे में लगाने से पहले जो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी, आपको सच्चाई से रूबरू कराना। अगर 10 में से 7 खरीदार अपनी खरीदारी पर पछताते हैं तो इसका कारण ये नहीं है कि घर खरीदना एक बुरा निवेश है, बल्कि इसका कारण ये है कि जब सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी की जरूरत थी, तब जानकारी का अभाव था। यह अध्याय आपको इस आंकड़े का हिस्सा बनने से बचाने के लिए है। यह आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुककर गहराई से सोचने और अपनी सोच को बदलने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि संपत्ति से जुड़ी सबसे महंगी गलती वो नहीं होती जो आप करते हैं, बल्कि वो गलती होती है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, ये मानते हुए कि उसे टाला नहीं जा सकता था।